Hello बच्चों, let's read this question. The question says how does mucous membrane contribute to innate immunity? ठीक है, तो mucous membrane innate immunity में कैसे contribute करता है ये पूछा गया है. By producing antibodies, by trapping pathogens, by activating T cells, by directly killing pathogen. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है, यानी हर पैथोजन के लिए एक ही तरीके से वर्क करती है वो. ठीक है, और ये हमारे बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में. और इसके अंदर आते हैं अलग अलग टाइप के बैरियर्स. वो बैरियर्स जो है वो फॉरेन एजेंट, पैथोजन या एंटीजन की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करते हैं. तो उसमें सबसे पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर के अंदर आती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग. ठीक है, सो ये आती है फिजिकल बैरियर के अंदर. ठीक है, फिजिकल बैरियर के अंदर आती है. अब होता क्या है, बेसिकली हमारी जो मेजर ट्रैक्ट्स है जैसे कि रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल, ये इसमें क्या होती है, म्यूकस कोटिंग होती है ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग. मतलब एपिथेलियम लाइनिंग के ऊपर क्या होती है, म्यूकस कोटिंग होती है. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपने एयर के थ्रू क्या किया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया हमारे बाय चांस. ठीक है, एयर के थ्रू चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो म्यूकस जो कोटिंग है वो क्या करेगी, उसको ट्रैप करेगी और उसको प्रिवेंट करेगी कि वो एंट्री ना कर पाए हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, सिमिलरली अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर हम बोले कि हमारे फूड के थ्रू हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला चला गया. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो क्या होता है, म्यूकस कोटिंग अगेन उसमें क्या करती है, उन ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करती है, सो दैट हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर ना कर पाए. तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती है. एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम होता है बी लिम्फोसाइट का. बी लिम्फोसाइट्स का. और ये आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर. ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में नहीं आते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएंगे. देन बाय ट्रैपिंग पैथोजन म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए करेक्ट चला जाएगा. बाय एक्टिवेटिंग टी सेल, टी सेल का एक्टिवेशन अगेन होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. बाय डायरेक्टली किलिंग पैथोजन, तो किल म्यूकस मेम्ब्रेन से पैथोजन मरते नहीं हैं, वो खाली ट्रैप होते हैं. ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको ट्वेल्थ की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 134 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.